टीडीएल सॉल्यूशंस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 में आप लोगों को बता दिए थे कि टैली प्राइम और टीडीएल डेवलपर डाउनलोड कैसे होगा और वो डेवलपर मोड में कैसे एक्टिवेट होगा। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू यूज टीडीएल स्ट्रक्चर, यानी पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं एकदम बेसिक से, यानी A to Z आप पकड़ के चलिए। तो मैं सबसे बिना लेट के मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपना टैली डेवलपर, जो कि मेरा यहाँ पे ओपन है, और दूसरा मैं ओपन करता हूँ अपना टैली प्राइम। ये दोनों मैंने ओपन कर लिया है। तीसरा आपको काम क्या करना है, अपने किसी भी सिस्टम में एक आपको फोल्डर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है, ब्लैंक है, अभी देखिए मैंने फोल्डर बनाया है यूट्यूब क्लास टीडीएल, जिसमें मैं सारे प्रोजेक्ट को इसी के अंदर बनाऊंगा। इस बात को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे डेवलपर में, और यहाँ पे आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, फाइल पे। फाइल पे एंटर करने के बाद में आप लेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम आप डालेंगे, जो भी आपको रखना वो आप नाम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे यही रखना है, यूट्यूब क्लास टीडीएल। और यहाँ पे आपको सोर्स लोकेशंस में वो डालना है जहाँ पे आपको ये कोड को सेव करना है, यानी जो मैंने पास कॉपी कर रखा है सेम उसी जगह पे। ये मैंने कॉपी किया, इसके जगह पे गया और मैंने पेस्ट करके इसके अंदर चला गया। मेरा सेम प्रोजेक्ट यही रहेगा, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। मुझे यहाँ पे लेना है एक मेन पेज, main.txt आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसको सेव कर दीजिए। यहाँ से सेव एंड बिल्ड कीजिए, प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पे ऐड करना है पहला पेज। जो भी आपको अपने पेज का नाम देना है वो आप दे सकते हैं। मेरा पहला पेज होगा हाउ टू यूज टीडीएल स्ट्रक्चर। ये मैं सेव कर दिया। यहाँ से सेव करने के बाद देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट पूरे नाम के साथ आ रहा है। अब अगर आपको किसी और सिस्टम पे चलाना हो, किसी कस्टमर को सेल करना हो, या किसी और फोल्डर में कोड को रखना है, तो ये एरर देगा, चलेगा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, यानी मेरा हाउ टू से स्टार्ट है प्रोजेक्ट का नाम, जो भी मेरा पेज बना था, उसके पहले के कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये मेरा रिमूव हो गया। अब ये प्रोजेक्ट किसी भी सिस्टम पे चलेगा, किसी भी पास आप देंगे उसके पास ही चलने लगेगा। अब इस पेज के अंदर मुझे कोड लिखना है, ना कि इस पेज पे। आप यहाँ से भी 2 बार क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या मेन वाले से आप इस पे माउस लेके जाइए, कंट्रोल दबाइए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, इसके अंदर आप चले जाएंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहले मेरा क्या होता है, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बता दिया था, यहाँ सबसे पहले क्या होगा, मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फिल। इसी के बेस पे मैं यहाँ पे इस चीज को डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे मैं कॉमा दे लेता हूँ कमेंट करके। यहाँ पे मेरा सबसे पहला क्या है, मेनू है। मेनू के बाद हमने क्या बताया आपको, रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद मेरा आता है फॉर्म। फॉर्म के बाद आएगा पार्ट। पार्ट के बाद आता है लाइन, और लाइन के बाद आता है फिल। ये चीजें आपको 100% याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी कोड लिख नहीं सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक चीज में इसी का यूज होता है। ये मैंने यहाँ से पूरी चीज को लिख दिया है। अब इसको लिखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को। सबसे पहला मेरा क्या बोल रहा है, मेनू। अब मुझे टैली में जाना है। टैली में जाने के बाद मुझे इसको ये बताना है, पहले तो हम इसको कोड को टैली में अटैच भी कर लेते हैं। अटैच कैसे होगा, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसके ओपन फाइल लोकेशंस में जाइए, या डायरेक्ट आप इस फोल्डर में जा सकते हैं अपने सिस्टम से। यहाँ से कॉपी किया मैंने फोल्डर को ही, पूरे फोल्डर को ही मैंने कॉपी किया, पाथ को, जो भी फोल्डर का पाथ है वो मैंने कॉपी कर लिया। टैली में गए, टैली में जाने के बाद आप हेल्प में जाइए। हेल्प में जाने के बाद आप टीडीएल अराउंड में जाइए, और यहाँ से मैनेज लोकल टीडीएल यहाँ पे इंटर कीजिए, और सबसे नीचे आप आकर के, इसमें आपका एक भी नहीं लगा होगा, मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट पहले से लगे हुए हैं। आपको ये पाथ इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको इसमें से मेन पेज को सिलेक्ट करना है, कोई और पेज आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेन पेज सिलेक्ट करेंगे। मैंने मेन लिया और इंटर मार के इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट लग गया, अब कुछ नहीं आ रहा। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहला काम क्या करूंगा, इसको बताऊंगा कि जो गेटवे आप टैली है, क्वाइट के पहले मुझे एक मेनू ऐड करके दो, या कोई एक नाम ऐड करके दो, या यहाँ पे लिख करके दो टीडीएल स्ट्रक्चर्स। ये चीज मुझे लिख करके दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मुझे गेटवे ऑफ टैली में, तो इसका मतलब है गेटवे ऑफ टैली को मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए कोष्टक लगाएंगे, और इसमें हम लिखेंगे हैश मेनू। ये मैंने हैश मेनू लिखा। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, किसको एडिट करना है, गेटवे ऑफ टैली को। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेटवे ऑफ टैली। ये एडिट हो गया। अब मुझे चेक करना है ये सही लिखा है या नहीं, एडिट हुआ है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 आना चाहिए। हैश वाला आपका है, और जो यहाँ पे विदाउट हैश है वो डिफॉल्ट टैली का है। इस पे इंटर करेंगे तो ये टैली के अंदर आपको ले करके दिखा देगा ये कैसे लिखा जाता है, पूरे मेनू को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा। अब मुझे यहाँ पे क्वाइट के पहले लिखना है, तो इसमें मुझे क्वाइट की चाहे तो स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है।
तो इसी के पहले मुझे लिखना है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और सबसे पहले इसको क्या बताऊंगा, ऐड करो। क्या ऐड करो, एक आइटम को ऐड करो। कहाँ पे ऐड करो, क्वाइट के पहले। तो यहाँ क्वाइट के पहले, तो यहाँ मुझे पहले लिखना पड़ेगा, तो यानी मैंने बिफोर कर दिया। किसके पहले, क्वाइट के, लॉ क्वाइट मैंने लिख दिया, @ लॉ क्वाइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या नाम आप देना चाहते हैं, जो आप शो कराना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया टीडीएल स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे लिख दिया टीडीएल स्ट्रक्चर। अब ये पूछ रहा है जो आप ओपन करने के मतलब इसके बाद जो आप रिपोर्ट ऐड करेंगे या मेनू ऐड करेंगे, वो मेनू होगा या अल्टर होगा या डिस्प्ले होगा या क्या चीज होगा। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ जानना है डिस्प्ले, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है ये प्रोजेक्ट का नाम बताइए, जो रिपोर्ट आप बनाएंगे उसका नाम क्या होगा डिस्प्ले के बाद। तो ये मैंने नाम डाला और यहाँ पे मैं इसको अंडरस्कोर भी लगा देता हूँ, ये कॉपी करने में आसानी रहेगी मेरे लिए। ये बन गया। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिसमें पूरा प्रोजेक्ट दिखे। ये आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पे पहले बोला था मेनू, मेनू मेरा बन गया। दूसरा पार्ट है मेरा रिपोर्ट, तो रिपोर्ट यही है, ये ओपन हो गया रिपोर्ट। इस पे क्लिक करने के बाद अब रिपोर्ट का एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया रिपोर्ट। अब इसी सेम चीज को जो यहाँ पे लिखा है सेम वो यहाँ पे होना चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आना चाहिए। तो इसको हम अपने लैंग्वेज में बोल लेते हैं, ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। अब जहां पे आपकी क्लोजिंग होगी उसी के नीचे आपको सभी पार्ट को डिफाइन करने हैं। जैसे मेरा क्या है, मेनू, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मेनू को डिफाइन कर दिया। मेरा यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हुआ है, रिपोर्ट क्लोज हो गया। अब जहां पे रिपोर्ट क्लोज होगा उसी के नीचे आपको फॉर्म लिखना है, तो बाहर नहीं लिखना है। जहां पे रिपोर्ट ओपन होगा, क्लोज होगा, उसके जस्ट नीचे आपको फॉर्म डिफाइन करना है, यानी ये फॉर्म। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कोई भी एक नाम दे देता हूँ F से। अब ये भी ओपन है फॉर्म भी, तो इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म की क्लोजिंग। अब जहां पे फॉर्म की क्लोजिंग होगी जस्ट उसके नीचे हम डिफाइन करेंगे पार्ट को। ये मैंने पार्ट लिख दिया। कहीं और करेंगे तो ये एरर देगा, काम नहीं करेगा। इतना क्लियर होना चाहिए कि जहां पे रिपोर्ट क्लोज होता है वहां पे फॉर्म रहेगा, जहां पे फॉर्म क्लोज होता है वहां पे पार्ट रहेगा, और जहां पे पार्ट क्लोज होता है यानी पार्ट ओपन है, यहाँ पे मैंने पार्ट को क्लोज कर दिया। जहां पे मेरा पार्ट क्लोज है, यानी इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे पार्ट क्लोज होगा वहां पे मेरा क्या होगा, लाइन। उसी के नीचे जस्ट मेरा डिफाइन होगा लाइन। मैंने लाइन को डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने लाइन लिख दिया। अब इस लाइन का भी एक ओपनिंग हो गया, तो इसकी क्लोजिंग एक डालनी पड़ेगी, तो ये मैंने क्लोजिंग कर दिया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। और लाइन के जस्ट नीचे आता है मेरा फील्ड, ये मैंने फील्ड को डाला और इसको भी मैं यहाँ पे नीचे डिफाइन कर देता हूं। यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की फील्ड है, या सिंपल हम लोग सिर्फ इसमें एक सेटस डालते हैं। सेटस डालने के बाद यहाँ पे जो आप लिखेंगे वही आपको शो होगा, वेलकम टू टीडीएल सॉल्यूशंस। अब इसको हम रन करते हैं। अब इतना लिखने के बाद आप सिंपल इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं। ये मैंने कमेंट किया और यहाँ पे मैंने पहले क्या बोला था, गेटवे ऐप टैली में मुझे एक आइटम ऐड करके दो जिसका नाम होगा टीडीएल स्ट्रक्चर्स। मैं यहाँ पे गया। अब मुझे टीडीएल को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए क्या होगा, हेल्प में जाइए, टीडीएल एड ऑन में जाइए, मैनेज लोकल टीडीएल, इस पेज को कंट्रोल ए कर दीजिए। यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे देखिए आ गया। इंटर करेंगे अभी कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा। वहां की कोड को मैंने कमेंट कर दिया। तो पहला मैंने ये ऐड कर दिया, इसके लिए ये एक लाइन कोड लिख दिया। अब दूसरा, इस पूरे पेज को जब तक आप पूरे ये लाइन को कोड को नहीं लिखेंगे और इस चीज को क्लिक करेंगे वो एरर दे देगा। तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, तब भी आप इस चीज को रन कर सकते हैं। ये मैंने पूरा लिख दिया। अब मुझे फिर टैली को रिफ्रेश करना है। अब रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट की बता रहा हूँ, Ctrl+Alt+F4 Ctrl A। ये रिफ्रेश हो गया। नीचे इंटर करेंगे, रिपोर्ट आ गया। दोबारा मैं रिफ्रेश करने का तरीका दोनों से बताता हूँ। हेल्प में जाइए, टीडीएल एड ऑन में जाइए, मैनेज लोकल टीडीएल में जाइए, कंट्रोल ए कर दीजिए। या तो आपको शॉर्टकट की आसान है तो शॉर्टकट की यूज कीजिए, Ctrl+Alt+F4 Ctrl A। ये आपका पेज रिफ्रेश हो गया। दोबारा इंटर करेंगे, ये आ गया वेलकम टू टीडीएल सॉल्यूशंस करके। इसमें आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया है, बेसिक, जो कि लिखा जाएगा कैसे। अब इसमें अब डिजाइन करना और चीजें ऐड करना वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। आप इसको बस इतना बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेलिंग में इसी में हम इंक्लूड करके बताएंगे कि पूरा स्ट्रक्चर बढ़ता कैसे है, पूरी डिजाइनिंग कैसे होती है। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।